हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम शिवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस से मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा रहा था। मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेसेस उसके मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि हमारा था न्यूट्रिशन। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उस चैप्टर के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो फिर चलिए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन-टेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो फिर जो हमारा इन-टेक्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है हमारा पेज नंबर 6 में। और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। किसी भी मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले उसको क्लीन यानी साफ क्यों करना चाहिए। तो इसके वजह का, इसके कारण के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तो इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम एक मेटल है और रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर होता है। जिस तरह से सोडियम और पोटासियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज में नंबर आता है वो आता है मैग्नीशियम का। तो अगर मैग्नीशियम को हम बहुत समय तक एयर में एक्सपोज छोड़ देते हैं, एयर में खुला छोड़ देते हैं, तो होता यह है कि मैग्नीशियम एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होगा उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा और बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी अपना ऑक्साइड का एक लेयर बना लेगा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना है वो उसके सरफेस पे आ गया है, जो उसको फर्दर अंदर में जो मैग्नीशियम के एटम्स होंगे उसको फर्दर बाकी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसके वजह से अगर उसको बिना साफ किए हुए हम जलाएंगे तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। इसीलिए किसी भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको पहले सही तरह से क्या चीज से साफ करना पड़ेगा, हमें सैंड पेपर से साफ करेंगे, तब जाके उसको बर्न करेंगे। क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ये लेयर जो होता है फर्दर उसको कंबस्ट यानी जलने नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है वो ये है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के जो है हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। जो हमारा पहला रिएक्शन है वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे। यानी हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका क्या लिखना है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2 प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Cl2 गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCl। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम्स है, हमारे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का एक ही एटम है, तो दो मॉलिक्यूल ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट में भी हमारे पास दो क्लोरीन है, रिएक्टेंट्स में भी दो क्लोरीन है, प्रोडक्ट में दो हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट्स में भी दो हाइड्रोजन है। दूसरा जो है वो हमारा क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। अगर ये रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ यानी Al2SO4 का थ्राइस, ये रहा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये देगा हम लोगों को बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। तो ये हमारा रिएक्शन है कि अगर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट से तो वो देता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको अब हम लोगों को बैलेंस करना है। तो हम सबसे बड़े एटम्स को लेंगे या सबसे बड़े मॉलिक्यूल लेंगे, जो कि हमारा एल्युमिनियम सल्फेट है। तो एल्युमिनियम सल्फेट में यहाँ हमारे पास कितने एल्युमिनियम है, दो एल्युमिनियम है,
लेकिन रिएक्टेंट्स में हमारे पास एक ही है, प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही एल्युमिनियम है। तो हम यहाँ 2 एल्युमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो रिएक्टेंट्स में 2 एल्युमिनियम हो गए, प्रोडक्ट में हमारे 2 एल्युमिनियम हो गए। साथ ही साथ हमारे पास सल्फर के 3 मॉलिक्यूल्स है और प्रोडक्ट में सल्फर का एक ही एटम है। तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, तो यहाँ सल्फर के कितने एटम्स हो जाएंगे? 3 एटम्स हो जाएंगे। तो अभी हमारा एल्युमिनियम और सल्फर बैलेंस्ड हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन के यहाँ पे 12 एटम्स है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 12 हमारे एटम्स हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन 6 है, 3 2 6। तो इधर भी 6 करना होगा, यानी 3 लगा देंगे। तो क्लोरीन 3 हो गया, बेरियम 3, प्रोडक्ट में भी 3। तो ये जो है हमारा पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड देगा। जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो है जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम का हम लोगों को पता है सिंबल होता है, सोडियम का Na होता है, वाटर का H2O होता है। जब दोनों रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाएगा, साथ ही साथ रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस हम लोगों को करना है। हम मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले हम सबसे बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन ऑड नंबर में है तो उसको हम लोगों को इवन करना है। तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है। लेकिन 2 हाइड्रोजन के एटम हमारे कहाँ पे है? इस वाले हाइड्रोजन में भी है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में टोटल 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 मॉलिक्यूल अगर वाटर का लेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब सिर्फ हमें सोडियम को बैलेंस करना है। सोडियम प्रोडक्ट में 2 है तो रिएक्टेंट्स में भी हमें इसके आगे 2 लगा देंगे। 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा रिएक्टेंट में भी 2 सोडियम और प्रोडक्ट में भी 2 सोडियम। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उनके स्टेट सिंबल्स के साथ उनका क्या लिखना है? हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस लिखना है। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन जो पहला है वो ये है, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो यहाँ पे है कि सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, यानी बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और देगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड देगा। तो इसको हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखना है, बैलेंस लिखना है और स्टेट के साथ लिखना है, यानी किस स्टेट में जो भी हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो होगा इस रिएक्शन में। जो सवाल था उसमें था सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, वाटर के साथ होगा यानी एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये जब रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ यानी Na2SO4, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ही होगा Na2SO4। तो ये देता है हम लोगों को बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देगा। बेरियम सल्फेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा यानी S, और साथ ही देगा सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा फिर से एक्वस फॉर्म में होगा यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। तो ये है हमारा रिएक्शंस विद स्टेट। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो जैसे कि देख रहे हैं रिएक्टेंट्स में हमारे पास 1 बेरियम है, प्रोडक्ट में भी 1 बेरियम है। सल्फर रिएक्टेंट्स में 1 है, प्रोडक्ट में हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में 4 है। लेकिन रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में क्लोरीन हमारे पास 1 ही है। और सोडियम भी रिएक्टेंट्स में 2 है और प्रोडक्ट में भी हमारे पास 1 है। तो हमें बैलेंस करना है सोडियम को और क्लोरीन को। तो हम NaCl के आगे 2 लगा देंगे। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारा हो गया बैलेंस। और ये स्टेट के साथ है यानी किस स्टेट में हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है इसमें वो ये है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर,
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है। तो अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। NaOH है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl। तो देता है वो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, साथ ही साथ वाटर, साथ ही साथ क्या देगा, वाटर देगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है यानी ये एक्वस फॉर्म में होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन है तो ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। सोडियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी एक्वस फॉर्म में होगा और वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होगा ही। तो ये हमारा हो गया वेट स्टेट। एक्वस को AQ से करते हैं और लिक्विड को L से, सॉलिड को S से और गैसियस को G से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो हमारे पेज 10 पे है और उसका जो पहला सवाल है वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। सब्सटेंस X का एक सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सेकंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विथ वाटर। यानी हमको सब्सटेंस X का नाम बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है और दूसरा बताना है कि वो सब्सटेंस X जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उसका केमिकल रिएक्शन हम लोगों को दिखाना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वो सब्सटेंस है जिसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। यानी घर में हम लोग जो पुताई करते हैं दीवारों पे, उसके हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो वो जो हमारा सब्सटेंस X है वो हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। वो हमारा सब्सटेंस X क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिसको हम लोग CaO से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसी का यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। साथ ही साथ जब ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लैगलाइम। तो क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैगलाइम बनाएगा। ये बहुत ही वाइग्रसली उसके साथ रिएक्ट करता है और ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगला जो सवाल है वो हमारा है कि why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. एक्टिविटी 1.7 जो है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग वाटर को जब करंट पास कराते हैं वाटर से तो वो अपने दो कंपोनेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वाटर से जब करंट पास कराया जाएगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। साथ ही साथ हम अगर इस वाटर के मॉलिक्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही दो कंपोनेंट है जो कि 2:1 के रेशियो में होता है। इसीलिए जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक ट्यूब में हमारा हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे ट्यूब में ऑक्सीजन जाएगा। तो जिस ट्यूब में हमारा हाइड्रोजन जाएगा वो ऑक्सीजन के मुकाबले दुगना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है 2 एटम होता है और ऑक्सीजन का एक ही एटम होता है। इसीलिए जो हमारा सब्सटेंस जो गैस होता है वो 1 ट्यूब का यानी एक ट्यूब का डबल होता है दूसरे के मुकाबले, क्योंकि फॉर्मूला में ही जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो 2:1 के रेशियो में मिलते हैं। अगला जो हमारा इंडेक्स क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 13 से और जो उसका पहला सवाल है वो ये है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। किसी भी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें हम लोग आयरन का नेल यानी की कांटी जो है उसमें डालते हैं, कील जब उसमें डालेंगे तो उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो हो जाएगा चेंज। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है यानी CuSO4 होता है वो होता है ब्लू कलर का।
और जब ये रिएक्ट करता है आयरन के साथ, यानी Fe आयरन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देता है, हमारा आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर आगे निकल जाता है। ये जो होता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और जो हमारा आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होगा। तो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन डालेंगे तो कुछ समय बाद जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू से चेंज होके ग्रीन में हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.0। एक्टिविटी 1.0 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अलावा हमको दूसरा एग्जांपल बताना है। जो वहां पे एग्जांपल है वो है सोडियम सल्फेट अगर बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनाएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl के साथ तो वो बनाता है NaNO3 प्लस AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। यहाँ पे जो हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है वो एक्वस होता है यानी सॉल्यूशन में होता है, सोडियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन में ही होगा। जो हमारा सोडियम नाइट्रेट बनेगा ये भी हमारा एक्वस होगा, लेकिन ये जो हमारा होगा वो PPT होगा। PPT का मतलब हो गया प्रिसिपिटेट होगा, ये वाटर में मिक्स नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता है। जिस कंटेनर में रिएक्शन होता है उसके नीचे ये सेटल डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे जो हुआ है वो आयंस का एक्सचेंज हुआ है। जो सिल्वर नाइट्रेट था वो हमारा Ag प्लस और ये NO3 माइनस, सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर सिल्वर नाइट्रेट बनाए और ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने सोडियम सिल्वर क्लोराइड बनाया। तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड ये जो है हमारे रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट के। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। वैसे सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना इन रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज हुए और रिड्यूस हुए हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है इसमें वो ये है कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो इसमें कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है और कौन सा कंपाउंड रिड्यूस होता है। तो सोडियम यानी Na जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है Na2O। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2O बनाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास 2 सोडियम है, रिएक्टेंट्स में 1 है। प्रोडक्ट में हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 2 है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले मॉलिक्यूल को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं वहां से। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2, तो हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन सोडियम 4 हो गया। तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 4 Na। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस। अब बताना है इसमें कौन सा हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली सोडियम में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ जो है सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से 1 ऑक्सीजन निकल गया है, तो ये क्या हो रहा है हमारा रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। अब दूसरा जो सवाल है कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉपर प्लस वाटर यानी CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स
कॉपर प्लस वाटर। फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ पे हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किस चीज का, कॉपर का। कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। साथ ही साथ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है हमारा कॉपर और ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कॉपर ऑक्साइड है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है और यह ऑक्सीजन लेने का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से है, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बारे में मैं आपको वहां पे डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां हमसे पता कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहे और पढ़ाई करें सही तरह से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।